बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में इसी तरह खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बनाना बादामी आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल करीम जैसा टच आज इसके अंदर हम लेकर आएंगे। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा। इससे हमारी होती है हौसला अफजाई और हमें मिलती है सपोर्ट। चलो जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ही हमें लिया है 1 किलो दूध। जैसे दूध को उबाल आना शुरू हुआ, इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी का दाना अच्छा सा मिक्स हो जाए, चीनी दूध के अंदर मेल्ट हो जाए। जैसे ये मेल्ट होगी, अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये है हमारे पास यह बनाना कस्टर्ड, जिसे हमने आधा कप दूध में अच्छा सा फेंट लिया। इसे करने के बाद, इसे मिक्स करने के बाद दूध में हल्के हल्के हाथों से हम इसमें शामिल करते आएंगे और चम्मच हिलाते आएंगे। चम्मच मुसलसल हिलाएंगे और चूल्हे की आग को रखेंगे बिल्कुल ऐसा। चम्मच हिलाने से ये नीचे से बैठेगा नहीं और ना ही नीचे से ये चिपकेगा, इसलिए मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमने तैयार करना है अपनी करीमी सी आइसक्रीम को। बहुत ही मज़े के फ्लेवर, बहुत ही मज़े का टेस्ट। जब ये बन के तैयार होगी तो फिर मज़ा आएगा। आज बच्चों को भी खाते हुए और बड़ों को भी खाते हुए बिल्कुल न्यू जायका, न्यू टेस्ट आज ज़ारा किचन में आप ट्राई करेंगे। जैसे ही हमारा कस्टर्ड पकना शुरू होगा, इसमें शामिल करेंगे हम 1 से 2 कतरे अपने केवड़ा वाटर के। हमारे पास आधा कप पानी इसमें शामिल किए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। जैसे ही हमारे बनाना कस्टर्ड को उबाल आना शुरू होगा, अब हम धीरे धीरे इसमें शामिल करेंगे अपने ये रफान कॉर्नफ्लोर का टेक्सचर शामिल करते जाएंगे। 7-7 चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बनेगा। चम्मच छोड़ देंगे तो इसके अंदर गुठली बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा ऐसा चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ अपना ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालते रहेंगे। चलिए, शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे अच्छा सा पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर भी इसमें अच्छा सा पक जाए और ये हमारा टेक्सचर गाढ़ा हो जाए। लीजिए जनाब, कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखेंगे बब्बल इसमें बनना शुरू हो चुके हैं। ये साइन है कि हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। और चम्मच को पीछे से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए चम्मच के पीछे से भी एक लेयर जमनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए लेयर जम चुकी है इसके पीछे से। ये साइन है कि कस्टर्ड हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हम क्या करना है, चूल्हे को करना है बंद। बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा करेंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा। तमाम कस्टर्ड को डालेंगे ग्राइंडर वाले जाग के अंदर। ये हमारे पास वो बलाई जो हम दूध उबालते वक्त साइड पे करते जाते हैं, जैसे साइड पे करते हैं वो बलाई तैयार हो जाती है। ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव बलाई। इसे शामिल करेंगे इसी कस्टर्ड के अंदर। बना रहे हैं हम बनाना की करीमी सी आइसक्रीम। बहुत ही करीमी मज़ेदार आइसक्रीम बनेगी आज बनाना के साथ ज़ारा किचन में। चलें, इसे इसके अंदर शामिल करने के बाद अगर आपके पास ये बलाई है तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। अब इसे क्या करना है, हमें अच्छा सा ग्राइंड करना है। ये हम अपना टेक्सचर तैयार कर चुके हैं। बहुत ही मज़े का करीमी सा टेक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे तैयार किया। अब इसे करेंगे अच्छा सा एयर टाइट बॉक्स में बंद। करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र के हवाले कर देना। चलेंगे दोस्तों, 2 से 3 घंटे के लिए हमने अपनी आइसक्रीम को फ्रीज़र के हवाले किया। जैसे 3 घंटे ख़त्म हुए, फ्रीज़र से हमने निकाला इसे। देखिए इस शेप में ये हो जाएगी तैयार। अब हमने इसे अपने जग में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने चलेंगे अपनी आइसक्रीम आप अपने जग में शामिल कर चुके हैं, तमाम इसके अंदर डाल चुके हैं। अब हमने इसे अच्छा सा 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। वापस उसी बाउल के अंदर नीचे हम डालेंगे बादाम क्रश करके और साथ ही क्रीमी सा टेक्सचर वापस हम तैयार कर चुके हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसकी की है ज़रा अच्छी सी रगड़ाई। इसे तैयार करने के बाद अब हम इसे वापस उसी बाउल में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद अब हमने इसे अच्छा सा सेट करना है। ये देखें ये हो चुका है सेट। सेट करने के बाद अब इसे करेंगे फिर एयर टाइट में बंद। सबसे पहले ऊपर रखेंगे ये शार्पर हो या फिर आपके पास हो बटर पेपर। इसे रखने के बाद इसे अच्छा सा करेंगे बंद। अब हम इसे करेंगे नाइट के लिए, पूरी रात इसे रखेंगे अपने फ्रीज़र में या फिर इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए दोस्तों हो जाए तैयार बहुत ही मज़े की हमारी यम्मी सी करीमी सी
बनाना आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। ओवरनाइट हमने रखा इसे फ्रीज़र में। ऊपर से शापर को हटाएंगे, साइडों से खोलेंगे, खोलने के बाद इसे करेंगे थोड़ा सा पुश। ये निकल आई हमारी बादामी सी क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार। चलें अब इसे करेंगे कट। बहुत ही मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की यमी आइसक्रीम हमारे तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने काटा इसे ब्लॉक की शक्ल में। आप चाहें तो इसे जिस शेप पे मर्जी काट के यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।